वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः कक्षा 10 द्विघात समीकरण आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम द्विघात समीकरण के बारे में आपको पहचानना बताएंगे और दो विधियों से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। आज के टॉपिक में खास तौर से है ये। पहले तो आपको द्विघात समीकरण पहचानना बताएंगे, कैसे आप पहचानते हैं अगर आपके पास एक समीकरण दिया है तो। और इसके साथ साथ आज हमें द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखना है। दो विधियां बताएंगे, आंसर सेम आएगा लेकिन विधियां अलग अलग हैं आपकी। पहली विधि आपकी है गुणनखंड विधि, जो कि कक्षा 9 में हम सीख चुके हैं, और दूसरी है आपकी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ये भी आप लोगों को कक्षा 9 में आपको गुणनखंड वाले टॉपिक में सिखाया है। अब आज यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे कि लिखा है, पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये 8 क्वेश्चन जो दिए हैं ये आपके द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको पहचान के बताना है। तो कोई सा भी आपका सवाल हो समीकरण से संबंधित और आपको बताना हो कि ये द्विघात है कि नहीं है, तो उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है आपका। दूसरा स्टेप आपका है कि उसमें देखेंगे कि हल करने पर x पर उच्चतम घात कितनी है। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो यहां पर देखो 2 का गुणा करना, यहां पर फॉर्मूला लगाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ऐसा दिया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसे सॉल्व करना है पहले। तो यहां पर इसको हम पढ़ेंगे a और इसे पढ़ेंगे हम b। पहले वाले को a पढ़ेंगे और दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे, b। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना है x और b कितना है आपका 1। 2 का अंदर करेंगे 2x माइनस 6, 2 का इसमें भी और इसमें। कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी होती है उसका ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी संख्याओं में गुणा करना पड़ता है। अब इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 1 का करेंगे 1, इसका 2 में होगा 2x, साथ में 2x माइनस 6। अब यहां पर 2x ab प्लस का है, बराबर में है, समान है, चिन्ह में भी समान, कट गया। आपका यहां पर बचा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 6 को इस तरफ लाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 a भी आपका प्लस का हो जाएगा बराबर 0। बराबर क्या होगा आपका 0, प्लस प्लस का है ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और आगे हल नहीं करेंगे, आपको तो मात्र इसमें ये देखना है कि गुणा वगैरह जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, घटाना हो, इनको सॉल्व करके आपको लिखना है क्वेश्चन को। अब हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन पर कि घात कितनी है। तो यहां पर घात आपकी x पर 2 है और यहां पर तो x है नहीं है, और x यहां पर नहीं है, अब्सेंट है। इसका अर्थ है कि यहां पर घात क्या है, 0। ऐसे लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, लिखना नहीं है आपको। यहां पर 2, यहां पर 0, तो उच्चतम घात माने बड़ी से बड़ी घात। उच्चतम का अर्थ क्या है, बड़ी से बड़ी घात। तो यहां पर बड़ी से बड़ी घात क्या है,
आपकी 2 है, तो लिखेंगे हल करने पर उच्चतम घात 2 प्राप्त हुई अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इस पर डायरेक्ट लाइन भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण है, जिससे आपका साफ साफ समझ में आ जाए आंसर एग्जामिनर को कि इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x पर उच्चतम घात कितनी है? 2 प्राप्त हुई, अतः ये आपका द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन हो इनमें से पहले उन्हें सॉल्व करना है, जब आपके सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर देखना है x पर घातें कितनी है पूरे समीकरण में, जैसी जैसी हो उनकी विवेचना करना। अगर x की बड़े से बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। बस क्लियर। केवल एक तो पॉइंट ही है इसमें, सॉल्व करना, और दूसरे पॉइंट में आंसर आपका क्लियर। इसको कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका नोट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका है x माइनस आपका 2 x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और x प्लस 3, ऐसा दिया आपका। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, इस तरह से आपका दिया है। तो इसमें 2 ब्रैकेट LHS में है, 2 ब्रैकेट RHS में है। तो पहले तो ब्रैकेट को भगाना है, उसे सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करते हैं, वही उनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो बड़ा का है। क्रम से करेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक घात यहां पर एक घात यहां पर, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो प्लस का आपका x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। इसके बाद अब हमें चिन्ह सहित करना है। -2 का गुणा इसमें होगा और -2 का गुणा इसमें होगा, चिन्ह सहित। क्योंकि नियम होता है पहले आपका चिन्ह का गुणा होगा, फिर आपका संख्या का गुणा होगा, फिर आपका जो बीजगणितीय अक्षर हैं x y z इनका गुणा होगा। नियम से आपका गुणा होता है, पहले चिन्ह फर्स्ट। तो माइनस का गुणा यहाँ पर प्लस है हालांकि, तो माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा इसमें होगा 2x, -2 का इसमें तो चिन्ह का होगा पहले माइनस, और 2 का एक में 2 एकम बराबर में लिखेंगे भाई। सबसे पहले इस x को x का x में करेंगे, आपका x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर। फिर इसी x का हम इसमें करेंगे, प्लस का 3x हो जाएगा। अब हमने x का कर लिया, अब हमें -1 का करना है। किसका करना है भाई? -1 का। चिन्ह माइनस का लिखा, देखो माइनस का नाम अपन ने उपद्री रख दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बना बनाया काम बिगाड़ते हैं। जहां पर भी जाएंगे उपद्री करेंगे, उपद्री यानी कि चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, तो इसलिए इनका नाम भी अपन ने उपद्री रख दिया। तो -1 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का x आएगा, और -1 का इसमें होगा तो -3। अब हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर देखा कि एक x स्क्वायर यहां पर, एक x स्क्वायर यहां पर समान है, तो अब की बार ये स्क्वायर बना कर दिया। संख्या में समान हो, चिन्ह में समान हो, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं LHS और RHS में। ध्यान रखना पॉइंट को। अब बात आती है, ये नहीं कहना कि सर ए वाला इससे कट गया, ए वाला नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, चिन्ह अलग अलग है। पहले इनको सॉल्व करो। 2 में से 1 जाएगा -x, -2,
3 में से यहां पर 1 जाएगा 2x और -3, ये घट जाएंगे। x को इस तरफ लाएंगे -x पहले से है और माइनस के 2x, माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0। इसे भी हम इस तरफ लाए, चिन्हों का परिवर्तन हो गया। इसे भी हम इस तरफ लाए, चिन्हों का परिवर्तन। 1a है और 2a है तो माइनस का कितना हो गया 3x, और यहां पर प्लस का बड़ा है, देखो माइनस का छोटा है इसलिए प्लस। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0। अब आगे हल नहीं करेंगे, हल की नहीं कहा उनने तो ये कहा कि आप इसको बताओ पहचान के कि ये द्विघात समीकरण आपका है या नहीं है। अब हमने देखा घातों को, तो यहां पर 1 घात है और यहां पर कितनी है 0, x है ही नहीं है उसमें। तो इसको देखने से ऐसा लगा कि इसमें 2 घात नहीं है, और जब 2 घात नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो भाषा लिख देंगे नीचे में, समीकरण को हल करने पर x की उच्चतम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, 1 घात प्राप्त हुई, उच्चतम घात कितनी है 1, बड़ी से बड़ी 2 होना चाहिए, है 1, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से हम लैंग्वेज लिख देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि x पे उच्चतम 2 घात है तो आप तुरंत बिना कोई संकोच किए हुए मन में लिख सकते हैं कि x की उच्चतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो मना कर देंगे, बस इतना सा तो करना ही। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दूसरा भाग जो है, इसके बाद हम अगला भाग आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा भाग है ए वाला आपको स्वयं करना है, चौथा भाग भी स्वयं करना, 5वां भाग और 6वां भाग, ये 4 भाग आपको स्वयं करना है। और आपको कमेंट्स में इनका आंसर देना है एस या नो में, उसमें लिख देना है नंबर ए वाला एस, हम समझ जाएंगे कि ये है, और अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, है ना। इस तरह से कमेंट्स में आंसर देना है इन चारों क्वेश्चनों का। अब नीचे जो 2 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं आपके, 2 क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, भाग 7वां और 8वां। इनको हम इनमें से कोई एक बता रहे हैं, क्योंकि ये 3 घात वाला है, इसमें भी 3 घात है, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें 3 घात का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सब 9th बेस है, 9th में सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो 9th के गुणनखंड उठाकर देख सकते हैं और फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं वहां से। हम तो यहाँ पर बताएंगे ही, फिर भी अगर और भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग 9th के फॉर्मूले देख सकते हैं, और कुछ दिनों बाद 9th की वीडियोस भी डल रही हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 7वां भाग है पहले क्वेश्चन का, उस पर चलते हैं। पर उसमें लिखा हुआ है x + 2 की होल पावर 3 बराबर 2x x² - 1, इस तरह से दिया है क्वेश्चन। अब हमें इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में बात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका जवाब देना पड़ेगा भाई, x + 2 की होल पावर 3। तो यहां पर हमें 3 घात का 3 घात का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला वर्ग आपका ए है, तो
अगर नहीं है तो हम बता देते हैं, एक बार पुनः लिख लीजिए, a प्लस बी की होल पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें माइनस वाला लगना है तो माइनस को भी आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना। तो अभी प्लस का है, प्लस का हम आपको बताते हैं। तो यहां पर हम x के लिए हम क्या पढ़ेंगे, a, 2 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, b। इस तरह से हम इसको मन में मानकर करेंगे, है ना, a और b मानेंगे। तो यहां पर आपका आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, b माने 2, बराबर। यहां पर हमने देखा इसका गुणा करना है बारी बारी से, इसमें और इसमें करेंगे तो 2x की पावर कितना हो जाएगा 3, और इसका इसमें करेंगे माइनस 2x, इसमें करेंगे 2x की पावर 3, और इसमें करेंगे तो माइनस चिन्ह और 2x आएगा आपका, कितना आएगा आपका 2x माइनस। और सॉल्व करते हैं, इस पर 3 घात है तो 2 की घात 3, आप लोग जानते ही हैं 2 की घात 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ बच्चे 6 भी लिख देते, गलत हो जाता है, गुणा करना है भाई, ना कि उनको ऐड करना है। तो यहां पर आपका 8 प्राप्त होगा, 3x स्क्वायर इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना था देखो, तो यहीं पे कर देंगे हम, या अभी कर देंगे 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x, और यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4, 2x की पावर 3 माइनस 2x। आराम से सॉल्व करना है आपको, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सीखना भी है और आपको भी सॉल्व करना है। x की पावर 3 8x, इसका गुणा हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, 4 का इसमें होगा 3 में 4 3 12, बराबर में जो लिखा है उसे सेम लिख दो, 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब हम सभी को इस तरफ लाएंगे, x की पावर 3 और 3ab है, इस तरफ आएगा, चूंकि इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 2x की पावर 3। अब हम 2 घात वाले को लिखेंगे। घातों का विशेष तौर से ध्यान रखना, घटती हुई क्रम में लिखते, पहले बड़ी वाली घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, अवरोही क्रम में। तो यहां पर इसको लिख दिया। अब नंबर आया x का, एक x ये है, इस तरफ आएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। अब और क्या बचा यहां पर 8, प्लस का 8 है, इसी तरफ का है ना, और बराबर में आपका 0 बचेगा। सभी को हम इस तरफ ले आएंगे तो बराबर में आपका क्या बचेगा 0 प्राप्त होगा। अभी माइनस का 2 है, प्लस का 1, इसमें से घटाएंगे, माइनस का 1x की पावर 3, 6x स्क्वायर, 12 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 14, क्योंकि प्लस का है, तो प्लस 8 बराबर 0। इससे आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल बताना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको तो ये देखना था कि हल करने पर 2 घात आ रहा या 2 घात से ज्यादा या 2 घात से कम। तो यहां पर आपके लिए 3 घात प्राप्त हुई, 2 घात प्राप्त हुई, 1 घात हुई, यहां पर 0। सबसे बड़ी घात आपकी इसमें 3 है। आपको चाहिए कितनी थी, उच्चतम घात 2। कैसे ये थी 2। तो यहां पर लिखेंगे भाषा में, समीकरण को हल करने पर x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात 3 प्राप्त हुई। अतः दिया गया समीकरण द्विघात
समीकरण नहीं है। सिंपली है बिल्कुल। आ जाए तो एस कह देंगे, नहीं आएगा तो मना कर देंगे भाई, ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं आ रहा। तो इसमें आपको ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक करना है। आपको सॉल्व अगर आप लोग ध्यानपूर्वक करोगे तो निश्चित तौर पर आप सही क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस प्रकार आपका जो 7वां भाग था इसको हमने सॉल्व करके बताया। इसके बाद हम आपको 8वां भाग भी बताते हैं सॉल्व करके, इसको देखना, जब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। अब पहले क्वेश्चन के 8वें भाग की बात करते हैं। ए भी 3 घात से संबंधित है, इस तरफ भी 3 घात है और इस तरफ भी फॉर्मूला भी आपका माइनस वाला 3 घात का लग रहा है, माइनस वाला 3 घात का। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। आपका 8वां भाग और इसमें लिखा हुआ है x की पावर 3, 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 और बराबर में लिखा हुआ है x माइनस 2 की होल पावर 3, x माइनस 2 की होल पावर 3, ऐसा इसमें लिखा है। अब चूंकि फॉर्मूला इसमें लग रहा है आपका माइनस वाला 3 घात का, तो उसका पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। a माइनस बी की होल पावर 3, a माइनस बी की होल पावर 3। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है a की पावर 3 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a होता है आपका फॉर्मूला। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता। तो बात करते हैं सूत्र की एक बार पुनः। a माइनस बी की होल पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा दिया है आपका। तो बात करते हैं सवाल की। सवाल में कैसे लगेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले हमें ध्यान रखना, जो यहां पर लिखा है x लिखा है इसी मानेंगे a, और जो 2 लिखा है उसी मानेंगे हम b, उसे क्या मानेंगे हम b मानेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूले का यूज करना है। तो लिखते हैं हम x की पावर 3, इस तरफ का तो सेम, माइनस x प्लस 1, इस तरफ का यूज करते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू b। अब यहां पर बन नहीं रहा, थोड़ा इसको मिटाते हैं हम ताकि क्वेश्चन आसानी पूर्वक हो सके। और प्लस आएगा 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार a की पावर 3 प्लस माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला आपका a होता है इसका। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हमने 7 लिख दिया। इसको हमने क्या लिख दिया 7। इसे सॉल्व किया, 3 घात आएगा x पे। यहां इसको सॉल्व करके बताया था 2 की पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका जब मल्टीपल करते हैं तो आपका आता है 8। यहां पर हम 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 8। आगे बढ़े, माइनस 3 एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा इंटू 2 प्लस 3 एक्स और 2 का वर्ग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4। एक लाइन और करेंगे इसको। अब इसे पुनः लिखते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 3
4x² x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 माइनस 8, इसका गुणा हो जाएगा 6x², इसका हो जाएगा प्लस 12x। अब यहां पर x की पावर 3 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका 4x², इसको इस तरफ लाएंगे, चिन्हों का परिवर्तन, प्लस का हो जाएगा। अब आपको x लिखना है, इस तरफ से x आएगा, माइनस के 12x हो जाएगा, प्लस का 1, और इस तरफ से 8 आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का बड़ा है 2x², यहां पर 1, इसमें ये ऐड हो जाएगा, माइनस के 13x प्लस के 9 बराबर 0। 8 में 1 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा। इस तरह आपका जो प्राप्त है वो आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि यहां पर 2 घात, यहां पर 1, यहां पर 0, तो x की उच्चतम घात 2 प्राप्त हुई। अतः समीकरण द्विघात समीकरण है, या ऐसे बोल देंगे कि हल करने पर x की उच्चतम घात 2 प्राप्त हुई, अतः समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्व करके देख लेना। पहला क्वेश्चन का भाग था ये 8वां, है ना। बिल्कुल सिंपल है। हल करने पर अगर आपको x की उच्चतम 2 घात प्राप्त होती है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पहले जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन तो सेम है, ये आपको स्वयं करना है, फर्स्ट और सेकंड। आपको थर्ड और फोर्थ हम थोड़ा बताएंगे, समझाने का आपको प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें बात आती है पहला और दूसरा। तो ये तो आपको सेम करना है सॉल्व। 3 घात और 2 घात आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, फॉर्मूला, है ना, बहुत अच्छे से सूत्र सीखा हुआ है, तो इसको तो आपको स्वयं करना है। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा भाग है दूसरे क्वेश्चन का, k प्लस 1 x² प्लस 3/2 x बराबर 7, ऐसा दिया आपको, और उसके आगे कुछ लिखा है, इसको भी आपको ध्यान देना है। k का मान दिया -1, यानी k की जगह पर आपको -1 रखकर सॉल्व करना है क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर k की जगह पर हम -1 प्लस 1 पहले से था, इंटू x² प्लस 3/2 x बराबर 7, और आगे का हमने सेम लिख दिया। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 3/2 x बराबर 7, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, आपका 0 प्राप्त होगा, प्लस 3/2 x बराबर 7, और सॉल्व किया 3/2 x, इस तरफ ले आएंगे, -7 बराबर 0। अब हमने चर्चा की x की घात की, कि भाई घात कैसी है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर 1 घात है और यहां पर 0, लेकिन अपन को बताना क्या था, द्विघात समीकरण, यानी कि 2 घात। तो यहां पर 1 घात है, हमें द्विघात समीकरण को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए 2 घात की आवश्यकता थी, नहीं प्राप्त हुई, अतः हम मना कर देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर हम सॉल्व करके लिखेंगे, हल
करने पर x की उच्चतम घात 1 प्राप्त हुई। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से बिल्कुल आसान भाषा में हम व्यक्त कर देंगे। तो ये देखो, इसमें खास क्या है, आपको अलग से के का मान दिया था। अगर ऐसा हो तो जहां पर की सवाल में लिखा हो उसमें पुट करो, उसके बाद सॉल्व करो। बात सॉल्व करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि एक्स स्क्वायर भागी है। पहले तो एक्स स्क्वायर था, लेकिन रखने के बाद गायब हो गया, तो रखने के बाद ही तो बताना था हमें। इस तरह से हमने आंसर इसका व्यक्त कर दिया। आपको भी इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, सीखना है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और इसको बताते हैं, फिर आपका टॉपिक चेंज होगा। समीकरणों को हल करना सिखाया जाएगा, गुणनखंड विधि से और पूर्णवर्ग बनाकर किया जाएगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन का चौथा भाग इसलिए बताना है आपको क्योंकि इसमें बटे में है देखो, और बटे वाले को देखकर भी घबरा जाते हैं। कभी कभी रूट्स वाला आ जाए तो उसको भी देखकर घबराते हैं। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, जैसा इसका करना पड़ा वैसा उसका करना, बस देखने का फर्क है। देखने से डर लगता है ना। तो यहाँ पर जैसे कि चौथे क्वेश्चन को हम नोट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। -2x² 5 - x 2x - 2/5 2x - 2/5। तो यहां पर इससे तो हमें कुछ बोलना नहीं है, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा 10x। इसका इसमें करेंगे तो 5 का गुणा इसमें होना है, 5 दूनी 10 और बटे कितना है यहाँ पर 5। चलो ठीक है भी, कर दिए। इसके बाद अब हमें एक देखो चिन्ह से माइनस का x उपद्रवी है, चिन्हों का परिवर्तन होगा। माइनस के आपके 2x² और माइनस का माइनस में होगा तो आपका प्लस, इसका इसमें करेंगे तो 2x/5। यहां पर ये थोड़ा सा सॉल्व हुआ, 2 बार कटेगा। -2x² 10x -2 -2x² प्लस 2x/5। यहां पर देखा 2x² ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और बराबर में था। संख्या में बराबर, चिन्ह में बराबर और बराबर में लिखा था, तो इसलिए इसको हमने काट दिया। अब शेष क्या बचा है, इस तरफ आपका बचेगा 0। 10x माइनस का 2 प्लस का 2x/5, यहीं पर रोक सकते हैं। इसमें x पे 1 घात, यहां पर 0, यहां पर 1। तो हमें हल करने के बाद उच्चतम घात 1 प्राप्त हुई। अतः हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे हल करने पर x की उच्चतम घात 1 प्राप्त हुई। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसका भी आंसर हमने ज्ञात कर लिया, निकाल लिया। अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करके बताते हैं, उनके शून्य ज्ञात करके बताते हैं आपको गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना। कुछ बताएंगे इसमें, और नेक्स्ट फिर
आगे वाली वीडियो में बताएंगे। इतना आप लोगों को सीखना है। इसमें आप लोग लगातार हमसे ऑनलाइन जुड़े रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपको स्पष्ट सरल भाषा में आपको समझ में आए और आप सीखें। आपको समझ में तभी आएगा जब आप रेगुलरिटी से वीडियो को देखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग वीडियो को मिस करेंगे, नहीं देखेंगे, तो आप लोगों को क्लियरिटी समझ में नहीं आएगा और आपका फिर दिमाग खराब होगा। नहीं आएगा समझ में तो स्वाभाविक है दिमाग खराब होगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए और जिनने भी अभी तक मिस किए हैं वीडियो, वो पहले वाले वीडियो देखें ताकि उनको और अच्छी से अच्छा समझ में आए। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट हम आगे वाले टॉपिक में चलते हैं। अगर नहीं किया है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है, ध्यानपूर्वक देखना और समझना। तो इसमें कहा क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करो। शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है x के मान। अगर हमारे सवाल में x के रूप में दिया हुआ है तो x का मान, y के रूप में दिया हुआ है तो y का मान, अगर z के रूप में दिया है तो z का मान और p के रूप में दिया है तो p का मान। तो यहां पर हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य। तो जैसे कि इसकी जगह पर ये भी लिखा होता है कि हल करो, इसका भी अर्थ या x के मान ज्ञात करो, ऐसा भी लिखा जाता है, ज्ञात करो। इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपकी लिखी होती है क्वेश्चन में। तो अब यहां पर जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, इसी को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो विस्तृत रूप में इसको सीखेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है हल करने से संबंधित। तो इसको अपन गहराई से जाते हैं और पहले आपको इसके जो वास्तविक रूप में कक्षा 9 में पढ़ा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। कक्षा 9 में ऐसा लिखा था, देखो कक्षा 9 और 10 में क्या फर्क है। तो 9 में ऐसा लिखा था, उन्होंने कहा था 10 के ऐसे दो अभाज्य गुणनखंड करो कि घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर रफ पर सॉल्व करते थे। 10 में हमने अभाज्य 2 संख्या का दिया, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी 2 गुणा 5 प्राप्त हुआ। 5 में से अगर हमने 2 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ? 3। तो यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि आपको 3 की जगह पर आपको 5 माइनस 2 लिखना है। तो इसमें लिखते थे अपन x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10। माइनस बाहर है, कोष्टक खोलेंगे, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा। किसका परिवर्तन होगा? चिन्हों का। आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये माइनस का और ये प्लस का 2x माइनस 10। ऐसा करते थे। अब लेकिन चूंकि कक्षा 10 का क्वेश्चन है, शुरू में बराबर नहीं लगाएंगे, बराबर में 0 दिया था, तो ऐसा ही लिखकर सॉल्व करते जाएंगे हम, है ना। अब 1 2 3 4 पद हो गए। इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कुछ केवल x आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। x बाहर निकाला, यहां से एक बाहर घात है, एक अंदर, माइनस 5। इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा। जैसे कि किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे देख सकते हैं, 2x इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 एक सा है ना, तो 2 बाहर निकल जाएगा, x माइनस 5। यानी कि अपन को जिसको आने लगते हैं जल्दी जल्दी, तो इस तरह से ले लेते हैं 2 कॉमन, यहां से x बचेगा, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 5 आ जाता है। इस तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं। एक सा है, इसे पुनः कॉमन लेंगे,
आगे लिख देंगे, यहां से आपका x और यहां से आपका प्लस के 2 और बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि समीकरण है। पहले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x का मान आपका 5 प्राप्त हो जाएगा। तो पहला शून्य का आपका क्या हो गया 5। अब इसको करेंगे सॉल्व, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह x का दूसरा मान आपको -2 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं शून्य आपके x बराबर 5, -2, इस तरह से आपका आंसर आ गया। ऐसे ही ये करना है। हम इसमें ये वाला क्वेश्चन और बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और पूर्ण वर्ग आपको करना सिखाएंगे। एक बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक की कैटेगरी में हमने रखे हैं ताकि आपको समझ में आए और आप लोग कर सकें। इसमें एक कंडीशन और होती है अंडर रूट्स की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले आप सरल क्वेश्चनों को सीखिए, फिर आपको उससे और आगे ले जाएंगे। इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं, बीच वाला सेकंड और थर्ड आपको स्वयं करना है। फोर्थ क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए जब तक। तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग थोड़ा इसमें बटे में दिया है, बाकी है तो वैसे ही, लेकिन बटे में दिया है इसलिए बताना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले हमने चौथे भाग का जो क्वेश्चन है उसको नोट किया, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसकी बटे में 1, इसकी बटे में 1। आपको पहले लासा लेकर आपको सही क्रम में द्विघात समीकरण बनाना है। हमने वही लासा ले लिया, 8 आया। 8 का इसमें गुणा होगा 16x², यहां पर होगा 8x प्लस 1 बराबर 0/1। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इतना आपका आ गया। अब इसके बाद हमें इसका करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। कैसे गुणनखंड करना है जरा ध्यान से देखिए। पहले तो इसका हम इसमें मन में गुणा करेंगे तो होगा 16 एकम 16। अब हमें इस 16 की गुणनखंड करना है। 16 की करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार प्राप्त हुआ। ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 8। तो हमने यहां से देखा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। और इनका गुणा करके भी देखना, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि यही प्राप्त होगा। गुणा करने पर वही राशि प्राप्त हो और जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त हो। अगर दोनों शर्तों को फॉलो करें तो आपकी गुणनखंड सही है। 16x², इसकी जगह पे लिखेंगे 4 धन 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। 16x², चिन्हों का परिवर्तन, 4x माइनस 4x, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस 1 बराबर 0। यहां पर 16x², अब 4 पद हो गए देखो, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में 4x आ रहा है। क्या आ रहा? 4x। तो यहां से आपका बचेगा 4x माइनस 1, क्योंकि ये पूरा पूरा निकल जाएगा बाहर। अरे यहां से 4x और यहां से पूरा पूरा बाहर, माइनस इसमें से कुछ नहीं आ रहा, यानी 1 ले लेंगे। तो माइनस चिन्ह दिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का। 1 से 1 बार, यहां से आपका 4x माइनस 1 बराबर 0। अब हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट एक से हैं, तो इसमें 2 बार एक सा ही मान प्राप्त होगा।
पहले कोष्टक को हम 0 के बराबर करेंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर पक्षांतर करेंगे प्लस का x बराबर आपका 1/4। दूसरे को भी करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर से नहीं कर रहे क्योंकि एक बार सॉल्व कर दिया। लास्ट में लिखेंगे अतः शून्यक आपकी x बराबर 1/4 कॉमा 1/4। आपको 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, है ना। कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब हम आपको पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। 2 क्वेश्चन उसके बताएंगे और वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। आंसर वही आएगा, चाहे आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए द्विघात समीकरण को, या आप पूर्ण वर्ग बनाकर कर लीजिए। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग क्या है? मार्ग। तो बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये जितने पर टिक लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन एक से हैं। इनमें से हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। किस तरह से बताना है, कैसे आपको सिखाएंगे, पूरा तरीका ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चन एक से हैं। एक को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए और सीखिए अच्छे से अच्छे, सरल से सरल भाषा में, ताकि आप लोग निश्चित तौर पर कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 5x² माइनस 8x बराबर 4। तो पहला नियम होता क्या है, पहले तो ये समझो। कोई सा भी क्वेश्चन हो बराबर में 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो पक्षांतर करके पहले 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 0। तो इस 4 को लाना है इस तरफ। 5x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। पहली शर्त जो थी उसको हमने पूरा कर लिया। बराबर में 0 चाहिए था, बराबर में हमने 0 बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना? दूसरा स्टेप इसमें आपका है x² में किसी भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। x² में किसी भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करेंगे? जैसे देखो इसमें नहीं है तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इन सभी में है तो जितने का गुणा है उतने का हम अपने मन से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखो। तो लिखेंगे 5 का प्रत्येक पद में भाग देने पर इसमें देंगे 5x² बटे 5, 8x बटे 5, 4 बटे 5 बराबर 0 बटे 5। जहां पर कटेगा काट देंगे और जहां पर नहीं कटेगा वहां पर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। यहां पर 0 में भाग 0 बार जाएगा। आपका बचा x² माइनस 8 बटे 5 x माइनस 4 बटे 5 बराबर 0। दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। कौन सा स्टेप? दूसरा। अब आपको आगे बढ़ना है। तो देखो सबसे पहले एक बार और बराबर में 0 होना चाहिए, पक्षांतर करो। अगर नहीं है तो दूसरा स्टेप x² में अगर किसी संख्या का गुणा है तो उसमें क्या करो? सभी पदों में भाग दो। इस तरह से हमने बना लिया। इस तरह से क्या कर लिया? बना लिया। अब अगले स्टेप में कुछ रब वर्ग भी करना है इसमें, तो उसको देखना पड़ेगा। x के गुणांक का आधा करते हैं। तीसरा स्टेप, x के गुणांक का आधा। किसके गुणांक का? x के। तो x का गुणांक का अर्थ है x में जितनी संख्या का गुणा है, x में जितनी संख्या का गुणा है 8 बटे 5, इसका करेंगे आधा। हमेशा हर क्वेश्चन में करना है। हर क्वेश्चन में आपको 2 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 2 का।
तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, काट देंगे, 4/5 प्राप्त होगा। इसका करना है हमें वर्ग। क्या करना है? वर्ग। यानी कि x के गुणांक के आधे का वर्ग। लैंग्वेज क्या होगी? x के गुणांक के आधे का वर्ग। यहां पर आपको 16/25 प्राप्त होगा। तो इतना काम मुझे रफ में करना है। अब यहां पर भाषा क्या लिखेंगे वो देखो, लिखेंगे x के गुणांक का आधे का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर। पहले हम जोड़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो x² माइनस 8/5x, x² और x वाले पद को सेम लिख दिया। पहले हम 16/25 जोड़ देंगे, 16/25 घटा देंगे, और जो लास्ट में लिखा था उसको लास्ट में लिख देंगे 4/5, 4/5। अब हमें इसी करना है सॉल्व। ध्यान रखना जी कैसे जुड़ा हमने 16/25, वरना भूल जाओ। यहां पर लिख भी सकते हैं आधे के वर्ग के, यहां पे 8/5 के आधे का वर्ग। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 बार करेगा 4/5 का वर्ग, यानी कि 16/25। अपने शब्दों में लिख लेना अच्छे से, और बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। अब इन तीनों को सूत्र बनाएंगे। कौन सा? अभी बताते हैं। इसको लिखेंगे x का वर्ग माइनस के 8/5x, और इसे लिखेंगे 4/25 का वर्ग, 4/5 का वर्ग, सॉरी 25 का वर्ग नहीं, 4/5 का वर्ग, 25 को। यहां पर माइनस का आपका a है और माइनस का a है, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे। 16/25 प्लस का हो जाएगा, और a वाला नंबर भी प्लस का हो जाएगा, 4/5 बराबर 0। अब हम इसमें देखो कौन सा सूत्र लगना है? a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab, a² b² माइनस 2ab जी, माइनस 2ab का काम करेगा x माइनस 4/5 का वर्ग। यहां पर लासा नहीं, 25 आएगा, 16 प्लस 25, देखो 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग 4×5 20 बराबर 0। x माइनस 4 का वर्ग, x माइनस 4/5 का वर्ग, माइनस यहां पर आएगा 36/25 का वर्ग बराबर 0। अब इसे पढ़ेंगे हम a, इसे क्या पढ़ेंगे हम? a, और इसे पढ़ेंगे हम, अभी वर्ग नहीं लिखेंगे, इसे एक लाइन और बढ़ाना है, क्योंकि देखो ये 36/25 है, 6/5 का वर्ग हुआ, मिस्टेक लिखा था यहाँ पे। एक लाइन और सॉल्व करेंगे, x माइनस 4/5 का वर्ग माइनस 6/5 का वर्ग बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। इसे पढ़ेंगे हम a और इसे पढ़ेंगे हम b, a² माइनस b²। तो a प्लस b, देखो सूत्र लगेगा, पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b बराबर 0। एक बार बना देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बराबर में 0 बनाना है, दूसरे स्टेप में x² में गुणा है इसमें, तो इसका भाग लगाना है सभी में। भाग लगाने की बात फिर जब सॉल्व हो जाए तो x के गुणांक को देखना है। x का गुणांक जितना है 8/5,
तो 8/5 का आधा करेंगे। क्या करेंगे अपन? आधा। 8/5 का आधा किया, कट गया, बल्कि किया, जितना प्राप्त होगा उसको पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। शुरू के 3 को सूत्र बनाएंगे। इसमें लिखा देखो x²। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना है, तो इसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। माइनस के इन दोनों में माइनस कॉमन लिया और लासा भी ले लिया हमने। सॉल्व किया 36/25। इसे 6 लिखेंगे और इसे 5। 6/5 का होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी, a माइनस बी। अब हमें क्या करना है? बारी बारी से पहले कोष्टक को 0 के बराबर और दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4/5 6/5 बराबर 0, लासा लेंगे, 5 लासा आएगा। 5 देखो 5 का गुणा करेंगे, -4 प्लस 6 बराबर 0। 5x देखो इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, बटे 5, 0/1 तिरक गुणा करेंगे, आपका आएगा 5x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर -2, x बराबर -2/5। इस तरह आपका पहला शून्य का आया। कौन सा आया? पहला शून्य का भी। अब देखो दूसरा शून्य भी इसी प्रकार आपको निकालना है। यदि x माइनस 4/5 माइनस 6/5 बराबर 0, लासा ले लेंगे, 5 आएगा। x माइनस 4 माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 10 थोड़ा गलत हो गया, देखो गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 5। ये ध्यान रखना, 5 का गुणा होगा ना, तो 5x माइनस 4 माइनस 6 इनको ऐड किया अपॉन 5 इक्वल टू 0। तिरक गुणा 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका देखो 0 का किसी भी संख्या में होता है 0 प्राप्त होता है। 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 5, 2 आ जाएगा। x का मान आपका 2 आ गया। इस तरह आपकी शून्य एक माइनस के 2/5 और एक आपका 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह जितने भी सारे क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चन आपको करना है। डिफिकल्ट नहीं है, सरल है। इसी क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार रिप्ले करके देखना, प्ले करना उसको, और बार बार आप लोग देखना और 2 या 3 बार इसको नोटबुक पर करना, ताकि आपको स्पष्ट हो और सरलतम भाषा में सीखें। आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और समझाते हैं बस फिर। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जाते जाते सिंपली क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग खराब ना हो, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले शर्त होती है बराबर में 0 है। दूसरी शर्त यहाँ पर है x² में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है। दोनों फॉलो हो रही। और तीसरी शर्त आपकी है कि अब x की गुणांक का करना है आधा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पहुंच गया, उसमें काफी संघर्ष किया था, बनाया था, उसके बाद पहुंचे थे। तो यहां पर लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दो भाई। 18 का आधा करेंगे 9 प्राप्त होगा। 9 का वर्ग होना है तो कितना होगा? 9 का वर्ग होगा 81। जोड़ने व घटाने पर इसमें देखो कितने सरलतम हो गया। वो लॉन्ग क्वेश्चन था, तो यहां पर क्वेश्चन को लिखेंगे x² माइनस 18x। अब पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे और लास्ट वाली को लिखेंगे। लास्ट वाला कितना है आपका? प्लस के 72। बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है आपको। अब x² माइनस 18x प्लस 81, 3 पदों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि वर्ग बनेगा। ये हर सवाल में बनना है जब भी पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन हुआ।
इसमें इसको इससे माइनस कर दिया आपने, तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा घटा के देखते हैं, 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 9 इक्वल टू 0। इसे लिखा x का वर्ग माइनस 18x, इसे लिखेंगे 9 का वर्ग और माइनस 9 इक्वल टू 0। ये तीनों फिर से सूत्र बनेंगे, इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b। देखो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह का सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। बड़े से छोटा करेंगे, इसे a पढ़ेंगे और इसे b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab लिखे हैं, इसको इस पर ध्यान नहीं देना है, लिखे हैं वो। अब माइनस 9 लिखा तो माइनस इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला ये लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार कोष्टक में प्लस में और एक बार माइनस में। इस सूत्र का प्रयोग उसमें लिखा नहीं था, उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना यही लगा है। तो इसे लिखेंगे एक बार प्लस में a प्लस b और a माइनस b बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे और a माइनस की 6 बचेगा, घट जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। पहले कोष्टक को 0 के बराबर, यदि x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, पहला शून्य का आ गया। यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आपका 12, द्वितीय शून्य प्राप्त हो गया। इस तरह आपके दो शून्य ज्ञात हुए, शून्य x का मान 6 और 12। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो देखो झंझट ही नहीं थी, बराबर में 0 था और x स्क्वायर में गुणा नहीं था, तो दो स्टेप तो इसमें फॉलो हो रहे थे। तीसरे स्टेप से किया x गुणा के आधे का वर्ग, जोड़ दिया घटा दिया, सॉल्व किया, शुरू के 3 को होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, इसको a पढ़ा हमने, इसे b पढ़ा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर सॉल्व कर दिया। पहले कोष्टक को 0 के बराबर एक शून्य, दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर दूसरा शून्य, इस तरह से हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए। आपको समझ में आया होगा, पूरा हमें विश्वास है। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, जो भी हमने क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं और अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, घर में सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में इससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएंगे और आगे भी बताएंगे। तब तक इन क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, ताकि आपका डाउट